मेरे प्यारे मित्रों, आपका न्यू राजी स्टूडेंट पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुदर्शन ब्रिज, जिसका पूर्व नाम था सिग्नेचर ब्रिज। जब पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारका में गए और उन्होंने जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया, तो इन्होंने इस सिग्नेचर ब्रिज का दूसरा नया नाम दिया, जिसे सुदर्शन ब्रिज के नाम से जाना गया है। सुदर्शन ब्रिज क्यों कहा गया? जब हमारे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है, द्वारका नगरी जब श्री कृष्ण की हुई, तो उनके जो फिंगर पर जो चक्र था, उसी चक्र पर आधारित उस ब्रिज का नाम सुदर्शन ब्रिज रख दिया गया है। क्योंकि हमारी द्वारका नगरी है, श्री कृष्ण की नगरी जानी जाती है। पूर्व में द्वारका जब बनी थी तो स्थल पर थी, परंतु जब समुद्र ने अपना आकार बढ़ाया तो द्वारका हमारे समुद्र में समा गई। पर अभी जब हमारे तीर्थ स्थलों को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया और उनको प्रमोट किया जा रहा है, उसी की तर्ज पर हमारे द्वारका का जो द्वारका नगरी है, जो समुद्र में अभी डूबी हुई है, वहीं पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी गए हैं और वहां पर जल में गए और अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जब उन्होंने अंदर द्वारका नगरी को स्पर्श किया और साथ में अपने पंखों को भी, जो पंख हैं श्री कृष्ण के प्रतीक माने जाते हैं, और पंखों को ले गए और द्वारका नगरी में नीचे जब जल में नीचे बैठे और उन्होंने उस पंखों को द्वारका नगरी पे स्पर्श कराया और कहा आगे कि मैं धन्य हो गया। और उन्होंने अपने बहुत से शब्दों को रखा और आगे जो हम आपको बता रहे हैं, जो न्यूज़ में चल रहा है, ये सुदर्शन ब्रिज बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। और जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में कहा, उन्होंने बोला कि पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर जो मोर उन्होंने पंख लेकर गए थे, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, पोस्ट किया, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। और पानी में मुझे द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही अपने आप को अच्छा महसूस किया। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग में जुड़ाव महसूस हुआ है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वह द्वारकाधीश की इच्छा से होता है, उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए और पुरातत्व को जानकारों ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। और आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संजोया था, आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके जो हमारा आज कल्पना कर सकते हैं, मेरे भीतर कितना आनंद होगा, जो आप लोग देख सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। अब हम बात करते हैं सुदर्शन, जो चक्र के नाम पर सुदर्शन ब्रिज जो नाम रखा गया है, हमारे जो जो केबल जो ब्रिज है उसका जो नाम रखा गया है, जो आगे, और जब हमारा जब ब्रिज जो बनाया गया है, वहाँ से नीचे जो शिप निकलने का भी व्यवस्था बनाई गई है। जब शिप जो 2 खंभे केबल ब्रिज के बनाए गए हैं, उस पर हमारे मोर के पंख की आकृति भी बनाई गई है। और जो इसका जो पूर्व नाम था स्नेचिंग ब्रिज रखा गया और नया नाम सुदर्शन ब्रिज रखा गया है। ऐसी जानकारी आपको हम अपने न्यू राजी स्टूडेंट पर चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और ऐसी जानकारी से जुड़ने के लिए और आगे लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। जय हिंद दोस्तों।